आज पढ़ते हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। शुरू करते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था वारेन हेस्टिंग्स 1781। 1774 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था सर विलियम जोन्स। ध्यान देने योग्य बातें हैं। भागवत गीता विल्किंस, अभिज्ञान शकुंतलम विलियम जोन्स। भागवत गीता चार्ल्स विल्किंस, अभिज्ञान शकुंतलम विलियम जोन्स। सबको संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा किया गया था और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली द्वारा। सबसे अच्छा क्वेश्चन, भारत में शिक्षा प्रसार हेतु गवर्नर जनरल को 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार दिया 1833 में। आंग्ल प्राच्य विवाद संबंधित है। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीका से। शिक्षा पद्धति 2 प्रकार के, एक था आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान और दूसरा था भारतीय पारंपरिक भाषा ज्ञान। शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राचार्यवादी प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक थे ऑकलैंड। अधोमुखी निस्यंदन मतलब एक शिक्षित व्यक्ति दूसरे को पढ़ाएगा, फिर तीसरे को पढ़ाएगा, फिर चौथे को पढ़ाएगा, इस तरह से। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति अंग्रेजी शिक्षा से। अच्छा पॉइंट, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब से प्रारंभ मानी जाती है? तो 1835 के मैकाले घोषणा पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक के समय शुरू हुआ था और भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र 1854। वर्धा योजना गांधी जी द्वारा शिक्षा से संबंधित है, 1937 में आया था। अब देखते हैं वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? 1857 अधिनियम के तहत। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से प्रकाशित हुआ था। कौन सा? एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान किया गया था? तो मसूधन दत्त, माइकल मसूधन दत्त। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वेक द्वारा किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत किया था मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। बनारस विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। शिलान्यास मतलब उद्घाटन। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से हिंदू विश्वविद्यालय बना 1916 में। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया और 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया जेम्स टॉमसन, जो कि भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में जाना जाता है। यहाँ से मूल शिक्षा आयोग से संबंधित समिति वर्ष और किसके समय आया था, एक नज़र देख लेते हैं। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, डलहौजी हंटर आयोग 1852, रिपन राइले आयोग, कर्जन 1902, सैंडलर आयोग, चेम्सफोर्ड 1917, इंचकैप आयोग, रीडिंग 1923, हर्टोग समिति इरविन 1929, लिंडसे आयोग 1929, सार्जेंट आयोग बेबल 1944 और कृष्णा आयोग 1948, माउंटबेटन। यहाँ से ध्यान देने वाली बात है हर्टोग समिति और लिंडसे समिति। तो हर्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा और लिंडसे समिति प्रौढ़ शिक्षा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ और लाइक भी करें।